बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। वैसे जब ये था ना फ्री फायर जैसी है तो मैं बार बार गुले नुखैज़ अख्तर की तरफ इशारा कर रही थी कि फ्री फायर जैसी है। तू लगे प्यारी नहीं। थैंक यू ठीक है ना, हो गया। अच्छा चले, आज ये जो हमने एक एटमॉस्फेयर सेट किया है व्यूअर्स, कुछ दिन पहले भी आपके साथ ये मैंने बात शेयर की थी कि हमने सोचा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। और ये आइडिया एक्चुअली हमें किस तरह आया कि जब फ़रा जी हमारे पास आई थी फ़रा ब्यूटी सैलून से, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ब्यूटिशियंस को भी मौका देना चाहिए कि वो मंजर आम पे आएँ। होता ये है कि व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन जिसको नेपोटिज्म भी हम कहते हैं, जान पहचान के थ्रू ही लोग मीडिया में भी आगे आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मॉर्निंग विद जुगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे गुले नुखैज़ अख्तर के लेवल के जो सीनियर हमारे आर्टिस्ट हैं, ड्रामा निगार हैं, कॉमेडियन हैं हिमसेल्फ, मतलब इनके क्रेडिट को इतनी चीज़ें जाती हैं। राइटर, कॉलमिस्ट, ड्रामा राइटर, 12 किताबें माशाल्लाह लिख चुके हैं, मज़ा निगार हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी के सामने जब हमारे बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, एक तो वो मंजर आम पे भी आएंगे और लोगों के को भी, मतलब उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता है यंग आर्टिस्ट को, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी। आज व्यूअर्स, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारे साथ जब इतने बड़े सेलिब्रिटी हों तो उनका इंट्रोडक्शन पहले ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस, आपके साथ तो शुगर अनलिमिटेड से हमारा एक ताल्लुक है और इसी प्लेटफॉर्म से, और जब 100-200 साल हो गए, 200 साल हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप वैसे ही हैं। जी नहीं, आप वैसी हैं, ये तो आपने गलत कह दिया। तो आप वैसी हैं, मैंने बल्कि आप, मैं तो चलो वैसा हूँ, आप तो पीछे जा रही हैं। आई लव यू। मैंने तो ये देखा कि आप पता नहीं सांप तल के खाया हुआ है आपने क्या? नहीं, सांप के दिमाग को इसीलिए का ब्रेन मसाला बना के खाए। बट थैंक यू फॉर सेइंग दैट। किसी भी खातून जिसके बच्चे जवान हो जाते हैं उसके लिए जब ये बात कही जाती है ना तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। ये वाहिद खातून है, मैंने आपको बताया कि जो अपनी उम्र कभी नहीं छुपाती हैं। अभी प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, इन्होंने सारी जिंदगी इतना खौफनाक सच ये बोलती हैं कि बाद औक़ात अगले वाला सामने वाला आई एम 41, अल्लाह का बड़ा करम है एंड मैं बड़े हैप्पीली ये बात एडमिट करती हूँ। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि उम्र छुपाने का क्या फ़ायदा। बाय द वे, अलीना राजा भी हमारे साथ है। हरसेल्फ शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टार डिबेटर और करंटली मार्केटिंग मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है पैकेजेस मॉल में। उसके अलावा फर्स्ट पोजीशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की पाकिस्तान डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में भी जीती, उनको कैश प्राइज भी मिला। नैब डिबेटिंग कंपटीशन, लाहौर न्यूज़ डिबेट कंपटीशन, बहुत से डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो हमने कहा हमारे पास एक यंग रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए और एक मेरी तरह थोड़ा सा एक पुराना रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अच्छा, जो एज की बात हो रही थी, मैंने कहा मैं लीना को पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ, उसके बाद फिर इस बात को करेंगे। बिकॉज उम्र छुपाने का क्या फ़ायदा। बेटा मेरा हमजा जो है, जो मेरा एक बायोलॉजिकल जो पहला बेटा है, वो मेरे से कद में लंबा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल का हो गया है। सो आई वाज 25 व्हेन आई हैड हिम। तो अल्लाह का बड़ा करम है। उम्र इसलिए भी नहीं छुपाती बिकॉज फ़ायदा क्या है। ज़्यादा मज़ा इस बात का आता है कि आप कहते हो 41 इनको के हैं सीरियसली, एंड ऑल्सो 16 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ बॉस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। 2 साल की उम्र पे तो नहीं आई थी काम करने के लिए, पकी पकाई आई थी। आप जब आई थी, मुझे वो दिन याद है। उस वक्त माशाल्लाह, मैंने उस वक्त भी आपका यही एतमाद था, उस वक्त भी इनकी यही मुस्कुराहट थी, उस वक्त भी ये इसी तरह दोस्ताना इनका रवैया था, किसी को तंग नहीं करती। और ये हमारे लड़ाकी बहुत हो, लेकिन लड़ाकी बहुत हो। आपका गुस्सा मुझे गुस्सा यहाँ पे होता है मेरा, यूं आता है और यूं गया। हाँ, बट खैर, तो बात ये कि देखें व्यूअर्स, हमारी कोशिश है कि जिस तरह हमारा एक इस किस्म का फैमिली वाला ताल्लुक है ना, और एक मतलब लिटरली जैसे इनके बेटे आए तो मैंने कहा फुफ्फू को नहीं मिलना। तो बात है कि जिस तरह आपका फैमिली वाला और घर का माहौल हो जाता है ना, हम चाहते हैं कि ये जो यंग बच्चे हैं इनको भी अपॉर्चुनिटी मिले मीडिया में आने की। एंड व्यूअर्स, डिबेटर्स जो हैं वो होस्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं। डिबेटिंग जिनको बहुत अच्छी आती है वो इवेंचुअली बहुत अच्छी होस्टिंग की तरफ आ सकते हैं। तो इन बच्चों को हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि अपने डिबेटिंग स्किल्स भी प्रूव करें। और इनको लेके कौन आया है, मिलते हैं अली हैदर से। अली हैदर एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग पर्सन है। ये यंग लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं मंजर आम पे आने की, हमें कनेक्ट करते हैं बहुत से यंग लोगों के साथ। किसी भी चैनल पे अगर लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो अली हैदर जो है वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं। उसके अलावा खुद एक स्टार डिबेटर हैं एंड प्रोफेशनल लॉयर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच बेटा फॉर ऑल योर हेल्प, सबको लाइन अप करना, सॉर्ट आउट करना। अच्छा, अपनी जो हमारे साथ बच्चियां हैं टीम में, उनसे हम आपके भी मुलाकात कराएंगे ब्रेक के बाद, उससे और उनसे जानेंगे कि उनकी आजकल मसरूफियात क्या हैं, वो कर क्या रही हैं।
क्योंकि हमने फिर उसके बाद अपनी डिबेटिंग के कंपटीशन को शुरू करना है। आज हम किस चीज़ के ऊपर जो है अपना कंपटीशन बेस कर रहे हैं? वहाँ एक जगह सास लिखा हुआ है, दूसरी जगह बहू लिखा हुआ है, और ये तो बात कंफर्म्ड है कि अगर हमारे साथ गुले नक़ीज़ अख्तर हैं तो हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई कॉमेडी का एलिमेंट ना हो। तो कॉमेडी का एलिमेंट तो है। तो आ जाओ अली और ज़रा हमें बताओ कि क्या मामलात व वाक़यात होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत कैकों से भरपूर और फन्नो मज़ाक से भरपूर आज बच्चे डिबेट कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे, और टीम ए एंड टीम बी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे लगता है जुगन, आज ये बच्चे जो है ना वो कुछ इस तरह की फन्नो मज़ाक वाली बातें करेंगे कि जैसे ही सास अपनी बहू के पास जाती है और फरमाती है कि बहू बेटा तुम्हें बनाने में क्या आता है, क्या ही करारा जवाब देती है बहू। कहती है सासू माँ आपको पता है मुझे बनाने में दुनिया की सबसे मुनफरद चीज आती है, और वो मुनफरद चीज क्या है? मुंह बनाना। और इसी के साथ बिल्कुल, और इसी के साथ सासू माँ गुस्से से सरशार अपने कमरे में चली जाती है। गुस्से से जैसे ही जाकर वहां पर लेटती है तो फिर आगे बहू तो बहू होती है ना, वो जाते ही सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ पीने में क्या पसंद करती हैं? सासू माँ भी फिर सासू माँ होती हैं। क्या ही करारा जवाब आता है। फरमाती हैं बहू बेटा मुझे पीने में खून पसंद है, और वह भी तुम्हारा। हाय अल्लाह! इसके दरमियान मेरे जैसा एक मर्द तकरार में फंस जाता है, क्योंकि हम तो शरीफ होते हैं। आपकी शादी हुई भी अली? उम्मीद से हूँ। और साथ कह भी रहे हैं मैं मर्द हूँ। 1 मिनट कह रहे हो मैं मर्द हूँ, और उम्मीद से भी। चलो बेटा, अल्लाह तुम्हारी सारी जायज ख्वाहिशात पूरी करे, ना जायज ना ही पूरी करे तो बेहतर है। बट आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। ये जो मर्द है ना, हर वक्त अपने आप को इस मजलूमियत की ना सूली पे चढ़ा के रखते हैं। सही बात है, मैं फेमिनिस्ट मर्द हूँ भाई। ये हमारा फेमिनिस्ट मर्द है। बट बात ये है कि व्यूअर्स, इसी एक कॉमिक एलिमेंट को हम लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखें ड्रामों में तो इतना सीरियस किस्म का सास बहू का तकरार दिखाते हैं, और सास को बुरा भला कहा जा रहा होता है, बहू को बुरा भला कहा जा रहा होता है। हम इसको प्लीज, ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी फनी। हम आपकी सुबह जो है वो खुशगवार करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको हंसाना चाहते हैं। ये कोई अटैक नहीं है। सास और माँ में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, हम जहेज़ को भी एक लानत कहते हैं। ये सारी चीज़ों के हम सपोर्ट में हैं, लेकिन हमने बच्चियों को ओपन मार्जिन दी है कि खुल के बात करना, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। सास का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया जाएगा, बहू का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाएगा। अली एंड में कुछ कहते कहते हमें ब्रेक में भेजोगे? बस इसी तरह की कुछ आज गुफ्तगू होने जा रही है। सासू माँ आपकी नज़र एक शेयर करने लगा हूँ। जब से सुना है सास मेरी हमसाई है, जब से सुना है सास मेरी हमसाई है, मैंने सासू माँ सास के एहसास के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। सजेगा और थाली बजेगी। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं मार्किंग की। जिम्मेदारी इन दोनों की है, मैंने सिर्फ अनाउंस करना है। मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं, ये ना हो कि बच्चे बाद में मेरे से रुसे बैठे हो। बच्चों से इंट्रोडक्शन से पहले सर जी, सास बहू का टॉपिक है, कुछ तबसरा करना चाहेंगे इस ताल्लुक? ये बड़ा अजली टॉपिक है जी। अजली है। हाँ, अजली है। और ये लड़ाई खत्म हो सकती है। एक मैं आपको डेट बता सकता हूँ। कौन सी? क़यामत के 3 दिन बाद। कितनी 3 दिन बाद? हाँ, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अच्छा, ओके। और अमूमन मैंने देखा ना जुगन, अमूमन जो पुरानी सासें थीं उनका एक शिकवा तो कमाल होता था। वो अपनी हमसाइयों को बता रही होती थी कि मैं जदों किचन च गई तो बोटियां कट कट के खाती पई सी, ठीक है। लिहाजा उन्हें ये बड़ी तकलीफ होती थी कि बहू तो क्या करती? डोई पकड़ के खवाना शुरू कर देती? मैं तो मुखालफत कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ सास का ये शिकवा बेजा होता था। वो अगर बेचारी उसने बोटी खा ली या चख ली उसमें, तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन ये जो आज बच्चे तैयारी करके आए हैं, एक चीज़ इनमें मुझे देखनी होगी, वो आप तो खैर बहुत ज़्यादा समझती हैं कि इनकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है,
एक्सप्रेशंस कैसे हैं, रिएक्शन कैसा है, अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। बिकॉज बात यह है कि व्यूअर्स स्क्रिप्ट कैसा है। कॉमेडी में गुलेन ख़ैज़ अख्तर साहब की एक बात तो मैं बड़े ही वसूख और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि ये इनअप्रोप्रिएट बातें, वाहियात बातें, फजूल बातें नहीं करते। जोक को एक लिमिट तक जी, बिल्कुल। जब लिखते भी हैं, इनका कभी भी आप मतलब ये वो राइटर है कि इनकी अगर स्क्रिप्ट आपके सामने आ जाए तो आपको उसमें अपने एंड पे एज एन एक्टर चेंजेस नहीं करनी पड़ती। वरना कभी कभी ऐसी फजूल बातें भी आ जाती हैं बॉस कि आप बोल ही नहीं सकते बिल्कुल उनको। सही। ऑनर बोलते हुए आपको शर्म आ रही होती है तो आप कहते हैं व्यूअर किस तरह सुनेगा। सो अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से अल्फाज आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गाली गलोच, इनअप्रोप्रिएटनेस या कोई ऐसी टर्म जो एक्चुअली बहुत इंसल्टिंग हो, यस, अपनी बात को अक्रॉस करना विदाउट बीइंग इनअप्रोप्रिएट, ये एक्चुअली फन है। बिल्कुल debating ठीक का। है। और कोई रेसिस्ट कमेंट्स ना पास करें, कोई किसी को काला गोरा ना कहें, किसी के मोटी, काली, गोरी, हाँ, इस ये किस्म नहीं। की चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी खिलाफ अब मुझे पता नहीं वो शायद उनकी तैयारी में कोई मोटी काली का लफ्ज आ गया हो। बट हम यही कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को कोई प्रमोट या पुश नहीं करें। अच्छा बेटे, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से सास बहू का जो रिश्ता है ना, है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमने एज अ सोसाइटी इसको थोड़ा सा ना मैनिपुलेट कर दिया। हम कहते हैं कि सास और बहू साथ में अच्छे से चल नहीं सकती हैं। तो आई थिंक अब इस माशरे में बीइंग द करंट जनरेशन हमें कोशिश करनी चाहिए कि सास के साथ एक ऐसा रिश्ता डेवलप किया जाए बहू बन के कि वो बेटी का रिश्ता हो, और सास को भी माँ बनना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, टकरार हर घर में होती है और हर घर की सास बहू की कहानी है तो एक जैसी, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट खुद से अब करना शुरू कर देनी चाहिए। और ये दुनिया जो है ना, मुकाफाते अमल है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के साथ ज्यादती करोगे, किसी और की बच्ची के साथ बुरी तरीके से पेश आओगे, आपके साथ यही चीज़ इसी दुनिया में हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, आप किसी की माँ के साथ बदतमीजी, गुस्ताखी करेंगे तो वही चीज़ आपके साथ होगी। शौहर की माँ आपकी माँ जब बन जाती है ना, तो फिर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जब तक आप उसको दूसरी औरत समझ रहे होते हैं कि भाई ये औरत जो मेरे मियाँ को हर वक्त पुठी मार दे रही होती है, तो वो फिर इशू आता है। और याद रखें, आपका बिहेवियर दूसरे की तरफ हमेशा आपके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इस चीज़ पे बेस नहीं होना चाहिए कि अगर सास अच्छी तरह से नहीं बात करी तो आप भी बदतमीज़ी पे उतर आएँ। आपने अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी तरबियत को दिखाना है, उनके उस डगर नहीं चलना। बिल्कुल ठीक। सो आप बढ़ते हैं अपनी बच्चियों की तरफ। कशिफ ज़हरा हमारे साथ हैं। बेटा, कुछ अपने बारे में हमें बताओगे? अच्छा, माइक में बेटा, माइक में। नाम तो आपने मेरा पहले बता दिया है, कशिफ ज़हरा, और 20 साल की हूँ। हम माशाल्लाह से 5 बहनें हैं और लॉयर बन रही हूँ। पहले मैंने तकरीबन हाफ CA किया है। तो अब डिबेटिंग का शौक़ इस तरह पड़ा, घर में बोलती रहती थी, कोई सुनता नहीं था, तो मैंने कहा कि डिबेटिंग में आ जाती हूँ, यहाँ तो सुनना ही पड़ेगा लोगों को। तो इस तरह से डिबेटिंग का मुझे शौक़ पड़ गया। तो बस ये है मेरी छोटी सी दास्तान। वंडरफुल। अच्छा, व्हाट अबाउट यू फरवा? माय नेम इज़ फरवा नज़ीर और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मैथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ और साथ में CA भी कर रही हूँ, वो किसी और यूनिवर्सिटी से। और मुझे शौक़ है एंकर बनने का, तो इसीलिए मैं इस फील्ड की तरफ भी आई हूँ और डिबेट करती हूँ। मैं सीरियस डिबेटर हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने फ़नी करनी है। पता चला कि आपके शो में आ रही हूँ, तो इसलिए वरना नहीं आना था। अच्छा जी, मेरा नाम सैयदा लाइबा ज़ैनब है और मैं गुलाब देवी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से FormD कर रही हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन्स। और इसके अलावा डिबेट्स का शौक़ मुझे इसलिए है क्योंकि मेरे अब्बा जान चाहते हैं कि मैं CSS करूँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। अपनी इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से डिबेट्स मेरा शौक़ है। सही। ईशा? माय नेम इज़ ईशा शहजाद और मैं कुनकुनिया कॉलेज से इंटरमीडिएट कर रही हूँ। और इसके अलावा एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, एक सोसाइटी की बेनिफिट के लिए छोटी सी एफ़र्ट है कि एक NGO रन कर रही हूँ। और डिबेटिंग भी मैं इसीलिए कर रही हूँ कि एक्शंस और वर्ड्स को साथ साथ लेके चलें। हम अपने एक्शन से भी लोगों को मोटिवेट करें और वर्ड्स से भी। तो बस। वंडरफुल। जी बेटा, फ़ायज़ा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ाइज़ा कमल है और मैं लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से DPT कर रही हूँ, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। और डिबेट्स का शौक़ मुझे इसलिए है क्योंकि मेरे बाबा अदब से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो मैं उन्हीं के शौक़ को आगे लेके बढ़ रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मैं कॉम्पिटिशन्स विन कर चुकी हूँ। और इसके अलावा बेकिंग का शौक़ है, ऑनलाइन बेकिंग करती हूँ। तो बेटा क्या नाम था आपके बाबा का? राना अब्दुल रज़ाक। वो हयात है? नहीं, अच्छा। 2005 में उनकी डेथ हो गई।
तो आई एम ग्लैड कि आप उनके शौक़ को इस तरीके से बेटा आगे लेके चल रहे हो और उनके पैशन को, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। थैंक यू। जी रामीन। मेरा नाम रामीन महमूद है और मैं तकरीबन 2 क्लास में थी तब से डिबेटिंग कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट किया और इंडियन चेयर से सर्टिफिकेट ऑफ मॉडल यूएन, राइट? एग्जैक्टली। एंड यूके डाइस प्रोग्राम, क्रॉस कल्चर प्रोग्राम्स का हिस्सा रही हूँ। ओआईसी यूथ फोरम पे एज अ स्पीकर बात करती रही हूँ और अभी भी डिबेटिंग के लिए यहाँ पर हूँ। और ये बहुत अच्छी जो है वो घर की कहानियों से हमने शुरू किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस मज़ाह में जो लोग सुन रहे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो एज अ सोसाइटी हमारे अंदर एक लैक आ रहा है उस चीज़ को हम जो है वो फिल अप कर सकेंगे। थैंक यू टू यू। वंडरफुल। तो बहुत सी तालियां हमारे बच्चों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने कॉन्फिडेंस से। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे व्यूअर्स सिर्फ लड़कियां क्यों? क्योंकि व्यूअर्स डिबेटिंग में अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादातर लड़कों को आगे आते हुए देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से। तो हम चाहते थे कि हम लड़कियों को, बच्चियों को अपॉर्चुनिटी दें। कौन कहता है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनको आगे नहीं कोई आने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। मॉर्निंग विद जुगन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को एम्पावर करने के लिए तैयार है, चाहे वो बच्ची है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, हुएवर। ये एक ओपन फोरम है जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि यही बच्चे जो हैं कल को हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, तो उनको याद हो कि हाँ कभी हम जुगन आपी के शो पे गए थे, गुले नोखेज़ अख्तर साहब ने हमें जो है वो जज किया था और लीना राजा ने हमें जज किया था, तो शायद हमें थोड़ी सी दुआएं मिल जाएं। क्योंकि एक शो बहुत सालों पहले व्यूअर्स मैंने किया था एक्सप्रेस टीवी पे, सुर के सितारे, उसमें हमने बेसिकली एक मेरे मॉर्निंग शो के अंदर एक वो शुरू की थी काविश, और उसमें से इतने बच्चे जो है माशाल्लाह सिंगर्स आगे निकले हैं और अब दे आर प्रॉपर वर्किंग आर्टिस्ट, और इतनी खुशी होती है। और कभी कभी फ़ोन भी आ जाता है कि आप ही आपके शो से शुरू किया था, आपको पता है अब हम लंदन परफॉर्म करने जा रहे हैं, अब हम फलां जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ये आपने माशाल्लाह जहाँ जहाँ भी आपने किया, आपने पीटीवी पे भी जो शो किया, बहुत से नए लोगों को आपने मुतारिफ़ कराया उसमें और बहुत से लोग उनमें से आगे निकले। बिल्कुल, तो अल्लाह तो बस हमारे इस काविश में हमें कामयाब करे। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कशफ ज़हरा एंड ईशा शहजाद के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बेटे आप लोग आ जाओ अपने अपने यहाँ पे फ्रंट पे पोडियम पे और अपने अपने टॉपिक्स के हमारे साथ शेयर करेंगे और फिर ये करेंगे डिबेट। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली, फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना डिबेट कंपटीशन। सर आपकी इजाज़त है? जी ओके, बिल्कुल। सो और हमेशा सीनियर्स की इजाज़त लेना, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे बच्चे जो हैं क्योंकि वो जीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, ये सारे आदाब जो है अगर हम साथ लेके चलेंगे ना, वो कहते हैं ना बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बेनसीब, बिल्कुल। सो कशिफ बेटा आपसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सब बच्चों के पास 3 मिनट का टाइम होगा अपना अपना पॉइंट अक्रॉस करने के लिए, और प्लीज़ बहुत ख़ास ख्याल करना है कि कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं कहनी जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो। यही तो ट्रिक है कि आपने ऑफेंसिव या किसी को अपसेट किए बगैर अपने पॉइंट को अक्रॉस करना है। जी बेटे। मेरा टॉपिक है मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी सास का हाथ। अगर आपकी इजाज़त हो जजिस की तो मैं स्टार्ट करूं? जी। ओके। वो कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन मेरे सास के उससे भी लंबे हैं। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ तो उनका ही है। ज़रा सा पीछे होके बेटा बात करना क्योंकि बहुत फट रही आवाज़, ब्लास्ट हो रही है। हाँ, हाँ अब ठीक है। हाँ यहीं पर हेलो। हाँ जी, ओके गुड। वो कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन उससे भी लंबे हाथ तो मेरी सास के हैं, क्योंकि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ मेरी सास का है। और खैर से उससे भी बड़ी है उनकी खूबसूरत नाक, जो मेरी हर चीज़ में मुदाखलत करती है। और उनके किरदार की गवाही तो चाची रशीदा खूब देती हैं कि ना जाने आमिर लियाकत की तीसरी तलाक पे ये बेवा खातून इतनी खुश क्यों थी। अब सुनिए जनाब, इतनी सच्ची खातून हैं कि अंबर हर्ट भी सच बोलने की क्लासेस इनसे ही लेने आती थी। और
और सुनिए जनाब, मौसूफा की सच्चाई की दास्तान मैं आपको सुनाऊं। आई मेरा रिश्ता लेने, कहने लगी मेरा पुत्र था सब कनु चंगा है। अब मैं आपको साथ साथ उनकी सच्चाई भी बताऊंगी। कहने लगी मेरा बेटा हसीन सरे आम है, अरे लेकिन दिखता तो बादाम है। बैंक में लगे इसके साले हैं, मगर इसके तो करतूत काले हैं। बेटी आपकी घर में राज करेगी, सुबह शाम काम काज करेगी। अरे आपको मैं क्या बताऊं, आम की पेटी के एवज अंबली जैसा बेटा मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। शादी के बाद से यही तमाशे का आगाज हुआ। दरवाजे पर दस्तक आमद ऐलान हुआ। कहने लगी कि मैं आई हूँ बेटा। मैंने सोचा मौत का फरिश्ता आया, मेरे जाने का टाइम आया। जैसे ही सासू माँ का दीदार हुआ, तभी से तो तीसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। अरे मैं क्या अपनी शादीशुदा जिंदगी का दुख बताऊं, ना खुल के गा सकते हैं ना खा सकते हैं। वो शेर है ना, चलते हैं दबे पाँव के साथ जाग ना जाए। जॉइंट फैमिली के असीरों की यही खास अदा है, होता नहीं जो शोर बीवी की बात पे यकजा, कमरे से बाहर सोना ही फकत उसकी सजा है। अरे मुझे कहने लगी तुम क्यों होती हो परेशान, तुम्हारी सास अभी है जिंदा जान, और इसलिए तो है ये नन्ही परेशान। और मैं आपको बताऊं, मेरे सब्र की भी कोई इंतहा है। आखिर को मेरे सब्र की इंतहा हुई तो मैंने उनके जूस में जहर मिला दिया। वो तू सास है, प्यार करना है काम तेरा, मदाखलत में पड़ गई है तू, बुरा है अंजाम तेरा। कहने लगी मैं जूस क्यों पीऊं। मैंने कहा जूस नहीं पिएंगी तो बीमार हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी तो बिस्तर में रख से लग जाएंगी, बिस्तर में रख से लग जाएंगी तो मर जाएंगी, और अगर मर जाएंगी तो आपके बेटे पे खुल्लम खुल्ला सिर्फ मैं ही राज करूंगी। अरे ये कहना था कि गटागट जूस पी गई। खुदा की कसम दुनिया की वाहिद खातून है जिस पे जहर ने भी असर नहीं दिखाया। सॉरी। आखिर को मैं अपनी सास को जुगन के सेट पर लेके आई हूँ इसी आस पर। आए हैं जुगन के पास ये आस लेकर, आए हैं जुगन के पास ये आस लेकर, दे दे सेट का कोई फूल हमारी सास लेकर। बहुत से ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ईशा, टाइम का ख्याल रखना है। मेरा टॉपिक है कि बहू घर का कोई काम नहीं करती, जजेस की इजाज़त से। जी जी सासू माँ। इससे पहले कि मैं आपको अपने और अपनी बहू के बारे में कुछ बताऊं, आपको एक नसीहत करूंगी, गौर से सुनिएगा। ख्वाब देखिए, ज़रूर देखिए, मगर सेकंड ऑप्शन के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही माजरा हुआ। ख्वाब देखे थे रंगीन, बेटे की शादी करके होगी लाइफ हसीन, मगर बहू मिली परवीन, सुस्त तरीन आवारा गर्दी की शौकीन। जनाबे वाला, मुझे लगता है कि अब इस अंधी मोहब्बत को अपना इलाज करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझ जैसी कई मासूम ख़वातीन की काम पे टांग जाती हैं जब उनके बेटों की ये अंधी मोहब्बत पे आकर उनके घर आती है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाती हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, बेटा बहू भी वो लाया जिसका मिजाज गर्म था। जनाबे वाला, बहू हमारी बुरी नहीं है, मगर एक छोटा सा मसला है, एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला है जिसको प्यार से वर्क एलर्जी कहते हैं। जब भी कोई काम करने को कहा जाए तो एक नाकाबिले इलाज कैफियत तारी हो जाती है। कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो कभी घर में सांस बंद होने लगता है। तो फिर क्या, हमारी ज़िंदगी को करके डार्क, बहू बेगम चली कभी मैके तो कभी पार्क। जनाबे वाला, सिर्फ यही नहीं, बहू हमारी शेर तो उनकी मोहतरमा वालिदा सवा शेर। एक दिन हमने शिकायत की कि आपकी बेटी कोई काम नहीं करती, तो फरमाया हमने कभी बेटी से काम नहीं करवाया। तो फिर तो मैं ये कहने पर मजबूर थी कि जनाब सिखाइए अपनी बेटी को घरदारी के आदाब। बस यही कहना था कि जवाब आया, फूलों का, तारों का, सबका कहना है, घर संभालने का जिम्मा तो आपका ही रहना है। अब बताइए हम क्या करें। एक दिन मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटा आज कहीं ना जाना, चूल्हा हल्की आंच पर जलाना, क्योंकि खाना आपने पकाना और बनाना ना कोई बहाना।
कुछ ही देर में जब मैं किचन की तरफ गई तो किचन के दरवाजे पर अपने बेटे को खड़ा पाया और पूछा, हाँ बेटा क्या हालात हैं? जवाब आया, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, मगर आपने घबराना नहीं है। अब घबराते क्यों ना कि कुछ ही देर में किचन से एक धमाकेदार आवाज़ आई और मालूम हुआ कि मेरा 28 साल पुराना जहेज का माइक्रोवेव आज चल बसा। इस माइक्रोवेव का सदमा ही इतना भयानक था कि मैंने दोबारा अपनी बहू को किचन में जाने का ना कहा, मगर बात अब ज़्यादा संगीन हो गई है और मसला माइक्रोवेव से बढ़कर वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन बर्बाद होने तक पहुंच चुका है। वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि काम कहने वाला कहे कि आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कर लूँगा। खैर जाने दीजिए, चुगली तो हम करते नहीं और बुराई हमसे होती नहीं। वाह जी वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। चुगली हम लगाते नहीं, बुराई हमसे होती नहीं। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपने जजेस से ऑफ कोर्स इनके कमेंट्स भी लेंगे और इनका पर्सपेक्टिव भी लेंगे। फाइनल जजमेंट तो खैर एंड में होगी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू लेना ज़रूरी है। ब्रेक के बाद निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कशफ और ईशा। पहली बात तो ये कि दोनों ने बहुत अच्छा बोला, यानी मज़ा आया सुन के। इस एज में और इतना कॉन्फिडेंस ये बहुत कम देखने में मिले। फाइनल तो जब मैं जजमेंट दूंगा तो उस वक्त मैं बताऊंगा अपनी राय। लेकिन ये है कि आपका कॉन्फिडेंस तो खैर, वो मुझे सांस जो है वो मुझे चिल्ली सांस लगी हैं जो उन्होंने अपना। लेकिन बच्चे एक सिर्फ ध्यान रखना है, नेक्स्ट भी जो आएंगे ना, टाइम का ध्यान रखें। हाँ, टाइम जो ही ओवर होगा, दूसरी अगर बजर बच गया तो वो आपके नंबर उसमें से कट जाएंगे। तो जिस वक्त ख़त्म हो, ज़रूरी नहीं कि आपने जितना याद किया हुआ है वो बता के छोड़ना है। हाँ। वहीं पे उसको क्लोज कर लें, कोई एंड वाली लाइन दे के वहीं पे उसको क्लोज कर लें। बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा बोली हैं, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था। ठीक है, फाइनल जजमेंट में मैं कुछ मज़ीद चीज़ें बता दूँ। बिल्कुल, मेरा भी यही जजमेंट है कि आप दोनों ने बहुत अच्छी एफर्ट पुट इन की है, बहुत अच्छी तरह बोले। सिर्फ एक चीज़ जो अगली दफ़ा के लिए आई थिंक आपको हेल्प करेगी वो ये कि जो बात कर रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाए। आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था और कंटेंट आपका, जितना उन्होंने कहा, बहुत अच्छा था, लेकिन जो बात कर रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्रेशन और अच्छा हो जाए और थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़, क्योंकि जब उर्दू में आप तकरीर कर रहे होते हैं तो उसमें तलफ़्फ़ुज़ बहुत काउंट करता है। अक्सर हम जल्दबाजी में कोई शेर बोल देते हैं लेकिन लफ्ज़ इधर से उधर हो जाते हैं, तो उससे तलफ़्फ़ुज़ की वजह से पूरा मतलब बदल सा जाता है। तो थोड़ा सा इसका ख्याल कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। Great. Thank you, girls. Anali, what do you want to say? मुझे लगता है कि आज कश्यप एंड ईशा में से दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कहीं ना कहीं कश्यप, आपके एक्सप्रेशन जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे थे और अल्फाजों के साथ मैच कर रहे थे। ईशा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस अच्छा था, लेकिन एक्सप्रेशंस का थोड़ा सा जो जेस्चर्स देने होते हैं ना, अपने तलफ़्फ़ुज़ और थोड़ा सा हरकत व सकनात, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। आपके पास टाइम है, आपने उसको यूटिलाइज़ करना है, टाइम का ख्याल रखना है और अल्फाजों को लिमिटेड टाइम में अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा भी आपने उठाना है। इस रोस्टम से, इस माइक से आपको बेहतर पता होना चाहिए कि मैं रोस्टम पर आई हूँ तो मैंने अपने माइक को अपने मुताबिक कैसे सेट करना है। आपने रोस्टम पर खड़ा होना है तो आपने रोस्टम को अपने मुताबिक, अपने जैसे को किस तरह आपने प्रेजेंट करना है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट में कभी भी परफॉर्मेंस का वो लेवल नहीं आता जो आ सकता है। तो माइक्स को बेटा अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं फरवा एंड फायजा, आप लोग आ जाओ पोडियम पे। तब तक सर कुछ ऐसा हमें कुछ अपना कोई कॉलम का कोई हिस्सा सुना दे, क्योंकि अब आप बैठे हुए हैं तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, उनसे सिर्फ जजमेंट नहीं लेनी, उनसे हमने कुछ सुनना भी है। हमारे, आपको पता है जी, आपके प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं अहमद हाशमी साहब जी, वो मेरे बड़े पुराने, गरीक रहमत करे और हाँ सबको गरीक रहमत करे, वो तो अच्छी बात है ना। और अहमद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत पुराने। और सर आई एम सो सॉरी, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। और अहमद साहब से बड़े मज़ेदार वाक़यात हुए। ये सर सारे बताने और स्पेशली जो टीवी पे नहीं बताने वो वाले बताइएगा। जो बता रहा हूँ वो आपको यकीनन खुश करेगा इंशाल्लाह। कि जब शुरू में, आज से मेरा ख्याल है कुछ 16-17 साल पहले की बात है, अहमद हाशमी साहब मिले मुझसे
कहने लगे कि मैं, क्योंकि मेरा नाम है गुले नौखेज़ अख्तर, तो ज़रा लड़कियों वाला टच आता है। कहने लगे मैं आज तक आपको पढ़ता रहा हूँ और मैं यही समझता रहा हूँ, मैंने आज तक आपको औरत समझा है। मैंने कहा अहमद हाशमी मैं आपको मर्द समझता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो दोनों गलत साबित हो गए हैं। अच्छा, तो अहमद हाशमी साहब इस वक्त जाहिर बात है पीसीआर में बैठे होंगे, हंस रहे होंगे, या दुख में मुब्तला हो गए होंगे, नहीं खुश हो रहे होंगे कि मैं पकड़ा किसी गया। ने तो उन्हें सही पहचाना। तो मैं ये समझता हूँ जी, कॉलमों के जो आप कह रही हैं ना हवाले, कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ, वाक़याती कॉलम ही होते हैं सारे। मेरा एक ड्राइवर था जी, उसका नाम नियाज़ था। नियाज़ साहब बड़े 2 नंबर थे, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐंठ लेने होते थे पैसे। एक दिन उन्होंने बड़ा मुंह बनाया हुआ और मुझे कहने लगे कि साहब जी बच्ची बीमार है बड़ी, तो डॉक्टर ने जवाब दे देता है। अच्छा, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा नियाज़, आज मुझे अब ये भी कि नियाज़ को चेक कैसे करूं। वो पीछे आरिफ वाले में रहते थे उसके फैमिली। तो मैंने कहा नियाज़ क्या मसला हुआ है? कहने लगा बस डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद खामोश। मैं ऑफिस में गया और वहाँ भी मैं परेशान कि यार मैं क्या करूँ, क्योंकि बच्चे तो सबके साझे होते हैं। फिर मुझे ज़हन में आया, मैंने कहा मैं इसके भाई को फ़ोन करता हूँ, आरिफ वाला। तो मैंने उसका नंबर मिलाया, मैंने कहा यार सुना तुम्हारी भतीजी जो है उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। तो जुगन उसकी खुशी से भरपूर आवाज़ आई, जी जी सर, कहते डॉक्टर ने जवाब दे दिता है। मैं क्या की जवाब देता है? कहते वो कहते ने बिल्कुल ठीक है, इनू घर लै जाओ। वाह भाई वाह। तो जवाब देखा, झूठ नहीं उसने बोला, उसने तो झूठ, उसने नहीं झूठ बोला, उसने नहीं झूठ बोला, क्योंकि उसको जवाब दे नहीं, दिया इसका था। मतलब है ये भी जवाब हो सकता है डॉक्टरों की तरफ से कि ये ठीक है, इसे ले जाए। हमने तो जवाब का नेगेटिव भी निकाला हुआ है ना, मतलब कि कोई अगर कहे कि इसको तो जवाब सर है, पे तो ये आपकी नेगेटिविटी हुई। नहीं मैं उसने जैसा मुंह बनाया ना, उसने जैसा मुंह बनाया उससे तो फिर ऐसा ही लगता है ना, क्यों जी? अब ऐसा ही। आप अच्छा, मुझे बड़ी सर ने जो खुशगवार बात कही है ना, personality बड़ी ये खुशगवार आप लगी। लोगों को भी नोट करनी चाहिए कि उन्होंने, उस बंदे ने अपनी एक्सप्रेशन से अपनी Yes. बात दूसरी डायरेक्शन में ले गया। Yes. सो आप भी अपने एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस लेवल के साथ, अब एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है जैसे आपने नकाब किया हुआ है, नहीं नजर आएगी आपके चेहरे की एक्सप्रेशन, आंखों में तो एक्सप्रेशन होती है, आवाज में एक्सप्रेशन बिल्कुल होती है, 90% तो आवाज में होती है। स्टेज पे जब लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो शक्ल तो वैसे ही रेडियो नजर में आ- देख लें, रेडियो में लोग अपने एक्सप्रेशन से कैसा कैसा डायलॉग बोलते हैं। आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और इन्होंने कितने एतमाद से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे एंकर साबित हो सकते हैं। मुझे तो खुशी हुई है आपको देख। इस किस्म के डॉक्टर होते हैं, सिर्फ बाहर निकल के मरीज को कहते हैं सॉरी। मैंने वैसे देखा अक्सर। सर आपकी इजाजत से जी, ब्रेक ले बिस्मिल्लाह। लेते हैं, इससे पहले कि हमारा बच्चा जो है वो जीते जी मजीद और जी जाए। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद फरवा एंड फायजा, सास और बहू में एक गुफ्तगू होगी, हमारे साथ निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सूझ दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सूझ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब एक लेजेंड के साथ आप बैठे हो, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने इतनी यंग एज पे अपने आप को बार बार प्रूव किया एज अ राइटर, एज अ कॉलमिस्ट, मतलब माशाल्लाह 12 किताबें लिख लेना इतने बिजी करियर के साथ, एंड देन सर बीइंग एन ऑन स्टेज ऑन एयर परफॉर्मर ऑल्सो, टेलीविजन हो गया, स्टेज होगा, आई मीन आपकी तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। हाँ, उसको ये है कि कॉमेडियन तो हम नहीं कहते, मिजाज निगार जैसे। मैं आपको मज़ा निगार ही इसलिए कहती हूँ हाँ जी, बिकॉज द बिल्कुल। पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे, बॉस कॉमेडियन तो वो होता है जो चलो इधर उधर के परफॉर्म सिर्फ करे, आप तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से माशाल्लाह 100%। बस आपकी नवाजिश है और कोशिश करते हैं कि लोगों के चेहरों पे हंसती और मुस्कुराहट बिखेरते रहें। अच्छा, आपने ना एक मसाइल के ऊपर कुछ लिखा था, वो मैं आपसे आगे जाके सुनना चाहूंगी क्योंकि बच्चे अच्छा। हमारे रेडी है परफॉर्म करने के जी, लिए, लेकिन वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे वीकेंड पे ही कि वो आपसे हमने जरूर सुनना है। जी, बिल्कुल। यू ऑल्सो हैव टू हियर इट मेरी जान लिया, इट्स हिलेरियस। देखो, यू नो एंड आई नो, डिबेटिंग मुश्किल है, फनी डिबेट करना ज़्यादा मुश्किल है। बहुत औखा काम है, और मैं ये बात एडमिट कर रही हूँ कि आप लोगों को बड़ा टफ टास्क दिया गया है। सो ये नहीं है कि हम नहीं रिकग्नाइज करते, बट जान जब बात आती है कंपटीशन की तो फिर टफ टास्क ही दिया जाता है। एज डिबेटर्स तो आप 6 के 6, बल्कि आप 7 के 7 इस्टेब्लिश्ड हो, राइट? तुम जा जो तुम्हें नहीं, मैं डिबेटर बना रही, जस्ट यू चलेगा, अंडरस्टैंड।
सो अब आगे बढ़ते हैं। तो फरवा, क्या तानेबाजी करने जा रही हैं आप? मेरा आज का टॉपिक है कि नींद की दुश्मन मेरी सास। तो इजाज़त? जी बेटे। सबसे पहले तो जुगन पुत्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए, क्योंकि हम लोग इस शो में वो जो होता है ना दिल दियाँ गल्ला वो कर सकते हैं। तो अली वकार, मेरा और मेरी जो सास का रिश्ता है ना वो वही है कि जो हुक्मरान तबके और अवाम के दरमियान होता है, यानी कि अदावत का रिश्ता। लेकिन हुक्मरानों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लेवी टैक्स, नेवी टैक्स और बहुत से टैक्स। लेकिन मेरी सास के पास करने के लिए सिर्फ एक काम है, और वो है मेरा जीना हराम करना। मेरे सोने पे टैक्स, मेरे खाने पे टैक्स, कहीं आने जाने पे टैक्स, और सारा दिन कोई ना कोई वो अपना फरमान जारी ही रखती हैं। अरे क्या ज़माना है कि सास से डर लगता है, भूल कर गुजर जाऊं जो कभी पास से डर लगता है। कह देना कोई काम ये मुझे आते जाते, अरे कह देना कोई काम ये मुझे आते जाते, उसके हर अल्फाज से डर लगता है, उसकी आवाज़ से डर लगता है। अली वकार, अगर सांस फूल जाए ना तो वो तो बहाल हो सकती है, लेकिन अगर सांस फूल जाए ना तो कपा होती है, बहाल नहीं। और ये कपा तब तक नहीं मुरझाता, आगे आप खुद समझदार हैं। अरे ये वो हस्ती है जिसकी दिन रात खिदमत का मुझे हिसाब नहीं मिलता, कि जिसकी दिन रात खिदमत का मुझे हिसाब नहीं मिलता। वैसे तो कानों में रस घोलती हैं दिन रात ये अक्सर, मगर हो जो मेरे हक में बात तो फिर जवाब नहीं मिलता। अली वकार, ये बनी फिरती हैं पारसा और करती हैं मेरे खिलाफ साजिशें, इनको क्या पता कि फ़कत तस्बीह के दाने घुमाने से सवाब नहीं मिलता। अली वकार, आप खुद ही बताएं, घर के सारे काम करने के बाद तो इंसान का हक बनता है ना कि वो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन नहीं, फौरन वही नाजिल होता है, बहू मेरे बालों में तेल लगा दो। खुदा कसम, उस वक़्त दिल तो करता है तेल तो लगा दूं, मगर सरसों का नहीं, मट्टी का। हाय अल्लाह। मैं रातों को उठकर सपनों से होकर ख्वाबों में खोकर अपने खुदा से दुआ मांगती हूँ। ये तो कहेंगी सनम मांगती हूँ, जन्म मांगती हूँ। ये तो कहेंगी किसी दिलरुबा की, किसी दिलनशी की वफा मांगती हूँ। ये भी गलत है, वो भी गलत है। अरे मैं तो इनके दिल से जाता खौफे खुदा मांगती हूँ। मैं तो इनके जहन में आती मेरे खिलाफ साजिशों से पनाह मांगती हूँ। ओके, नेक्स्ट फायजा कवल। मेरा आज का टॉपिक है बहू बेटी नहीं बनती। योर परमिशन? सही। जी जी बिस्मिल्लाह। अब जब टाकरा सास और बहू के माबेन है तो मैं अपने दिल के फपोले अनवर मसूद के इस शेर से फोड़ती हूँ। तू जेड़ी भी गल कहनी है डाडी तत्ती कहनी है, वाह वाह। तू जेड़ी भी गल कहनी है डाडी तत्ती कहनी है, तेनू बुढ़ड़ी माई की आखे तू एक दी छत्ती कहनी है। अली वकार, आज सुबह जब मेरी बूढ़ी हड्डियों ने फिर से खड़ा होने से इनकार किया तो मैंने किचन में अपने लिए चाय पकाती बहू से कहा, बहू एक कप मेरे लिए भी। तो बिजली किसी तेजी से इनकार मिलते ही मैं माजी के झरोकों में जा उलझी। मैंने चश्मे तसव्वुर से खुद को 40 से 50 की दहाई में कदम जमाए, एक मशरकी दोशीज़ा के घर में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसी दोशीज़ा की माँ के मुंह से झरते फूलों को समेटते पाया, जो लवाजमा से भरी प्लेट मेरे सामने पेश करते हुए कह रही थी, ये लीजिए, ये सब आपकी बेटी ने ही बनाया है। जिस पर मेरी हैरतज़दा निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए बोली, जी जी, हमारी बिटिया रानी आपकी बहू नहीं बेटी बन के रहेगी माशाल्लाह से। और जुगन नैम, सरप्राइज़ तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन इस बिटिया रानी को रस्म खीर में कफगीर भी चलाना ना आया। अभी उसी याद माजी में गुम थी कि कॉलेज के लिए तैयार खड़ी बेटी ने चाय की प्याली के हमरा दवाई मुझे थमाई
तो उसको जाता देख मेरे लबों से बेइख्तियार निकला कि बहू बेटी नहीं बनती। रिश्ते ओही बेलिया जेड़े जन्म दे बेली, धी ओही सुखिए जेड़ी कोख चो जन्मी। मेरी वो बेटी जिसको साथ वाले घर भी कभी अकेले जाते ना देखा था, उसको कॉलेज अकेले जाता देख अभी मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों पर ठीक से मातम गना भी ना हो पाई थी कि बहू की पाटदार आवाज़ मुझे हाल में वापस खींच लाई, क्योंकि पोते को स्कूल छोड़ने का वक्त हो चुका था और अभी ज़ीवकार दहलीज से कदम बाहर भी ना निकाला था कि पीछे से गोश्त लाने की फरमाइश भी सुना दी गई। अब जैसे तैसे गोश्त लेकर घर पहुंची तो एक और सूर्य इसराफील कानों में फूंक दिया गया कि अम्मा जी आज काम वाली नहीं आई, ज़रा गोश्त होकर जल्दी से चढ़ा तो दें, मैं फ़ोन करके ज़रा अम्मी का हालचाल तो पूछ लूँ। अब मरते क्या ना करते कि मिस्ताक पसीना पहुँचते किचन का रुख किया और खैर जब किचन से निकले तो बहू को माँ से ये गिला करते सुना कि सारा काम खुद करती हूँ, सासू माँ तो बस आराम करती हैं क्योंकि उनके घुटनों में दर्द जो रहती है। तो बस फिर ज़ीवकार सर झुकाकर चल पड़ी कि बहू कब बेटी बनती है, मगर फिर सोचा कि अगर बहू बेटी नहीं बनती तो क्यों ना मैं ही सास बन जाऊं। तो बस फिर क्या था, फ़ौरन चील की मानिद मोबाइल बहू के हाथ से झपटा और फ़ौरन समदन को जतला दिया कि मेरे बिना तो इस घर के काज अधूरे हैं। फिर क्या होना था, बहू बेगम का पारा 7वें आसमान पर, मगर अपना तो किस्सा तमाम, क्योंकि बहू के जो जी में आ रहा था माँ से बोल रही थी, मैं भी फिर तुर्की ब तुर्की भेद बहू के खोल रही थी। जज़ाकल्लाह। तो मेरा तरा निकल गया जैसे मगा है गौर से सुन रहे थे। वेल डन गर्ल्स। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जजेस जो हैं वो अपना पर्सपेक्टिव भी देंगे, अली का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे एंड ऑफ कोर्स आपने भी हमें बताना है कि दुनिया के क्या मसाइल हैं आजकल। जी मैं बताता हूँ ब्रेक के बाद। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सूझा है हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सूझा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है कंपटीशन में तो इतने कागजात और चीज़ें होती हैं कि आपने सॉर्ट आउट करना होता है, हर जगह पॉइंट्स एंड नोट्स लिखे जा रहे हैं एंड बाय द वे बाकायदा एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं हमारे जजेस, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू फरवा एंड फायजा पे। फरवा बहुत अच्छा बोली हैं आप और कंटेंट आपका अच्छा, जो आपने मिसालें दी, जो आपने सेटायर में जो वर्ड यूज़ किए बहुत अच्छे थे, मसलन वो सांस फूल जाए और सांस फूल जाए, बहुत अच्छा था आपका। मैं अक्सर कहता होता हूँ, अभी इससे पहले भी किसी बच्ची ने कहा था, कुछ ना चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक आपको काम की चीज़ मैं बताता चलूँ, ये लफ्ज़ होता है ना ड्रीम को क्या कहते हैं उर्दू में? किसको? ड्रीम को ख्वाब। ख्वाब। हाँ, ये आपने गलत बोला, ये ख्वाब नहीं है। खे वाव और अलिफ जहाँ भी आएगा, खे वाव और अलिफ इकट्ठा है जहाँ, उसमें आपने वाव साइलेंट कर देना है। ख्वाब नहीं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश, ख्वाजा नहीं खाजा, ख्वातीन नहीं खातीन। खातीन? यस, असल लफ्ज़ जो है वो खातीन है, लेकिन वो मुरवजा खातीन की हद तक ये मुरवजा है कि आप उसमें वाव, लेकिन अदरवाइज़ आप वाव नहीं साथ लगाते। ठीक है, तो ये उर्दू के कुछ लफ्ज़ हैं जिनको आप डिबेट में यूज़ करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आपका इतना अच्छा वो जो है ना फोर्स के साथ आप बोल रही हैं जिसका मज़ा आया, क्योंकि माइक पे है ना। Your expression was solid. Again, I didn't have to see your face. मुझे फिर भी आपकी एक्सप्रेशन समझ आ गई। और बड़े अच्छे इन्होंने, हर शेर इनका वज़न में है, यानी उस पर कोई इतराज़ ही नहीं। इन्होंने जो शेर अनवर मसूद साहब के चूज़ किए वो बहुत अच्छे शेर थे, लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, वो किसके शेर थे? दोबारा नाम बताएं। पहला वाला अनवर मसूद का था, बाकी मैंने खुद लिखे थे। अच्छा, अनवर मसूद का, ये आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर लोग अनवर मकसूद कह जाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके
इसके बावजूद कि आपका चेहरा नुमाया नहीं है, आपने नकाब किया हुआ है, लेकिन आपकी आवाज़ से और आपके हाथों की हरकत से आपके तमाम एक्सप्रेशंस वाजे हो रहे थे। और बाय द वे ये मेरी अक्सर आर्ग्यूमेंट भी रही है टेलीविज़न पे, डिफरेंट चैनल्स पे मेरी ये डिबेट भी होती थी कि भाई अगर कोई बच्ची अपना सर कवर करती है या वो नकाब है और अगर चेहरा नहीं भी नज़र आ रहा, अगर वो एक अच्छी एंकर पर्सन है तो हम उसको क्यों नहीं हायर कर सकते। और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह हम ज़्यादा बच्चों को इस तरह आगे आते हुए देखेंगे। देखिए आपकी जो सर्टन रिलीजियस कन्विक्शंस होती हैं उसके बेस के ऊपर आपको काम मिले या ना मिले ये ज़्यादती है। तो ये एक चीज़ है जिस पे मैं सब चैनल्स को भी इनकरेज करूँगी कि अगर कोई नकाब भी करता है और उनको अच्छी होस्टिंग का शौक़ है तो उनको करना चाहिए। पूरी दुनिया में लोग गाते भी हैं। वो एक बच्ची है जो अपना फेस कवर करती है और वो गाती भी है और वो बड़ा अच्छा गाती है। सो द पॉइंट इज़ टैलेंट दिखाना है, बूथा दिखाना ज़रूरी नहीं है और बाल दिखाने जरूरी नहीं है। वो अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल इस तरह से तो आई सिट कंफर्टेबली। इफ आई वांट टू कवर माय हेड, जिस तरह रमजान मुबारक में मैं सर कवर करती हूँ। आप बहुत ख्याल रखते हैं क्योंकि उसमें आपने कलाम सुनने हैं, मतलब तिलावत कुरान पाक है। सो बैलेंस के साथ। सो वेल डन गर्ल्स। एक सेकेंड, अब आप बताएं बेटे। अच्छा, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो माइक पे बहुत अच्छी लगती हैं और साउंड करती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो फरवा आपकी तो वो आवाज़ है, क्योंकि आपने पहले भी कहा है कि आप सीरियस डिबेट्स करते हो, तो आपकी आवाज़ जो माइक पे आई है वो बहुत सॉलिड और अच्छी आई है। और इसके अलावा फ़ायज़ा आपकी आवाज़ में भी जब आप एक मज़ाहिया तकरीर कर रहे हैं ना, तो जो बॉडी लैंग्वेज आपकी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होती है ना और जो पूरा कंटेंट रिफ्लेक्ट होता है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ है आपकी आवाज़ में। इसके अलावा ये कि आप दोनों ने कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है। आपने रोज़मर्रा के जो हालात वाक़यात होते हैं घर के वो बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से। और फरवा आपके भी जो अशार थे, जो अदायगी थी वो बहुत अच्छी, तो आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अली, यू आर नॉट अ जज बिकॉज आप टीम लीडर हो, बट हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर चाहते हैं क्योंकि अब टीम लीडर बाद में गाइड तो करता है ना कि बच्चों कि ये नहीं ठीक हुआ, ऐसे नहीं हुआ, इसको इस तरह से कर लेना था, ये कर लेना था। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है? मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये तमाम दोनों टीम्स इस मजाक को लेकर चल रही हैं, जैसे जैसे वक्त की जिद्दत के साथ आपका नया मॉडर्न स्ट्रक्चर आता है, तो मेरे ख्याल से लफाजी में भी नया आपको अल्फाजों का चुनाव करना चाहिए, नई एग्जांपल्स लेकर आनी चाहिए। रोज़मर्रा में जो आपके घर में जो चीज़ें रोज़मर्रा चल रही होती हैं, मेरे ख्याल से बच्चे आज उनको प्रेजेंट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपने इर्द गिर्द के जो तमाम हालात वाक़यात हैं और अपने घर के जितने वो इन्वायरमेंट है उसको आज यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि सास और बहू के दरमियान मेरे बेटे का ये किरदार है कि मैं जब अपनी माँ से पूछता हूँ ना कि माँ आपको 8 लड़कियाँ जब आपने मेरे रिश्ते की देखी तो आपको उसमें से मेरी यही घरवाली क्यों पसंद आई, ये बहू आपको क्यों पसंद आई, आपको कैसे पता लगा आपके बेटों को ये पसंद है? तो माँ बोल के कहती है वो 8 रिश्तों में से मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि मुझे सबसे जहर यही लग रही थी। अच्छा, इन्होंने एक मेहरबानी कर दी, इन्होंने मेरे कॉलम का टुकड़ा सुना दिया। जज साहब, यही कॉलम हमारे वकील साहब ने। हाँ, अच्छा, वो लेकिन उन्होंने सुना। आप पे वकालत पे मैं तबसरा चाहूंगी थोड़ी देर। पहले तो ये बताइए ना कि मसाइल। वो एक मेरा क्लिप था, आपने अक्सर देखा होगा अखबारात में, मैगजीन्स में, संडे मैगजीन और जो वीकली मैगजीन्स आते हैं उसमें एक कॉलम होता है जिसमें लोग अपने कुछ मजहबी मसाइल पूछते हैं ना। अच्छा, कुछ ऐसे मसाइल पूछते हैं कि मेरे जैसा बंदा हैरान हो जाता है, आप जैसा भी, कि यार ये भी कोई मसला था पूछने वाला, या ये भी अभी तक इनके नज़दीक ये कोई मसला था। वो कुछ मसाइल थे कि मसलन मौलाना साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ वहाँ ख़वातीन भी काम करती हैं, तो अक्सर किसी खातून का कोई बाल किसी सोफ़े या कुर्सी पर नज़र आ जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर किसी ऐसे बाल पर हम अनजाने में बैठ जाएं तो क्या इससे निकाह तो नहीं टूट जाता? ये मैंने नोट किए हुए हैं। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। फिर ये इनके पास प्रूफ है इसकी, बाय द वे। नहीं, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको वो कई दफ़ा इस तरह के सवाल आते रहते हैं। मैंने तो सिर्फ उनकी एक लिस्ट बनाई। फिर एक सवाल था जुगन के वैसे तो मैं हर काम दाएं हाथ से करता हूँ, लेकिन मजबूरन गाड़ी का गियर मुझे बाएं हाथ से लगाना पड़ता है, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? हमारे घर में अक्सर सब्जियां मिक्स करके बनाई जाती हैं, मसलन आलू, मटर, गाजरें वगैरह। तो सिर्फ मुझे इतना पूछना था कि क्या ऐसा करने से हम मिलावट के मुर्तकिब तो नहीं करार पाते? वाह 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 वाह, क्या कहने। बस इसी में मिलावट की टेंशन होती है। हाँ, तो ये मसाइल हैं कुछ लोगों के। नहीं, और बता रहे ये तो इस पे पूरा शो इस पे होना चाहिए था। मसलन के जी मौलाना साहब
क्या शलवार की जेब रखवाना हलाल है और क्या पैसे वो हलाल शुमार होंगे? या हमने मौलाना साहब ज़िंदगी में हमने बड़ा, मैं जब जाता हूँ दफ्तर जाता हूँ तो मैं टाई लगा के जाता हूँ, तो पूछना ये था कि वापसी उस टाई के साथ मैं जो नमाज अदा करता हूँ या कोई इबादत करता हूँ तो वो कबूल होगी या नहीं? ये लोगों गले में फांसी डाल के, इतना आसान मजहब है हमारा माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, हाँ, और बड़े आसान। लेकिन कुछ लोगों ने अपने ऊपर इसको जानबूझ के वो समझते हैं कि इतनी आसान चीज़ कैसे एक दफ़ा कबूल हो रमज़ान सकती है। ट्रांसमिशन में बहुत साल पहले हमने ना ऑडियंस से सवाल पूछ रहे थे, तो हमने माइक दिया तो एक शख्स ने पूछा कि वहाँ पे ना मौलाना साहब बैठे हुए थे, 3-4 हमारे जो स्कॉलर्स बैठे थे उनसे सवाल कर रहे थे लोग, जो उनके सवाल थे भाई ज़कात का की क्लैरिटी ले लो कि भाई 2.5 जो है तो मतलब क्या उतना ही देना होता है, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कुछ इस पे समझ आती है भाई 2.5% मिनिमम है कि इतना देना ही देना है, उससे आप जितना ज़्यादा दे दे वो सदके में भी चला जाएगा, खैरात में भी चला जाएगा, हर कैटेगरी में चला जाएगा। बट ये जो स्पेसिफिक चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना बॉस, वो आई स्टिल रिमेंबर, एक बंदे ने खड़े होकर कहा, कहते हैं मुझे बहुत एक मसला है, असल में मैं जैसे ही वुज़ू करता हूँ ना तो मुझे नाक में खुजली होनी शुरू हो जाती है, तो अगर मैं छींक मार दूँ तो क्या मेरा वुज़ू टूट तो नहीं जाता? तो देख ले, मेरी नाक में खुजली होती है तो मैं छींक मार, मैं उसकी शक्ल देख रही, मैं कहा भाईजान आप एक नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए आप कर क्या रहे हैं? खैर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ऐसे तो मसाइल लोगों के चलते रहते हैं, असल मसाइल पे तवज्जो दें तो क्या ही बात होगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हमारे जो फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स हैं लाइबा एंड रामीन, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे, इन पे जजमेंट भी लेंगे, और फिर आज हम ये अनाउंस करेंगे कि आज के दिन की कौन सी टीम विनर है और कौन सी जो हमारी डिबेटर है वो बेहतरीन रही हैं। तो 2 चीज़ें होंगी कि हम अब डेली जो बताया करेंगे कि बेस्ट डिबेट उस दिन की किसने की है, क्योंकि गुड डेज एंड बैड डेज होते हैं आर्टिस्ट के। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ओ निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने, पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सूझा। Welcome back from the break, viewers. Our final contestants, Laiba and Ramin. जी बेटा, Laiba, let's start with you. मेरा टॉपिक है फिर पुप्पो बन गई मेरी सास। ले। With the permission of judges. जी। जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और जो किसी बात पे खुश ना हो उसे सास कहते हैं। सदे आली वकार, अब मेरा जरा दर्द महसूस करें। एक तो पुप्पो, ऊपर से सास, हाय हाय निरी बकवास होगी मेरी सारी बर्बादी जब पुप्पो बन गई मेरी सास। सदरे आली वकार, मैं जो चाहती थी मेरा शौहर हो सलाश सिकंदर, पर मुझे तो मिल गया पुप्पो का बांदर। यूनिवर्सिटी के ही ज़माने से पसंद था मुझे एक नासिर, था वो बड़ा हसीन और वो था मेरा राजा, मैं थी उसकी हीर, पर पुप्पो ने तो डाली ऐसी पसूड़ी, घर में मेरे रिश्ते की बात कर डाली। मैंने भी खुल्लम खुल्ला मजम्मत की, पर जवाब आया बेगर्स कान बी चूजर्स। सदरे आली वकार, अब्बा के दबाव में भर दी मैंने हामी, कि मैंने सोचा बड़ा दिल नशीं होगा मेरे दिल का ये जानी, पर सदरे आली वकार मुझे क्या मालूम था कि इसके साथ मिलेगी मुझे ऐसी क़यामत की निशानी जो बार बार याद कराएगी मुझे मेरी मरी हुई नानी, के सदरे आली वकार पुप्पो बन गई मेरी सास। सदे अली वकार, ऐसी जालिम सास कि अल्लाह माफ़ी दे, ऐसी जालिम सास तो कोई मेरे मैथ्स के टीचर को ना दे। जुगन आपी, जितने थे मेरे बॉडी में टिश्यूज़ उतने थे उसको मुझसे इश्यूज़, बस फिर क्या था, मैं जो बचपन से बड़ी मासूम थी। खैर मासूम तो मैं अभी भी हूँ, मासूम थी तो सास ने किया ना मुझे ट्रैप, बन गई मेरी टिपिकल सेक्स, करा दी अपनी बशीर से मेरी शादी के अगले दिन उठ के कहती हैं, ओ वेरी दादी का निकाह हादी हो है। सदे आली वकार, बुब्बू को सुलाने के बाद, सबको खाना देने के बाद, शौहर की खिदमत करने के बाद, अगर मैं कहती कि 2 घड़ी सो लूं तो आंखों को यूं घुमाने के बाद कहती खबरदार। हाय अल्लाह, सदे आली वकार, उनके बदलते रंग देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। शादी से पहले कहती थी सब है ओके, शादी के बाद कहती हो गए मेरे नाल सारे धोखे। शादी से पहले कहती थी तू है मेरी बेटी, शादी के बाद कहती तुम हो जहर की पेटी। शादी से पहले कहती थी 10
10,000 ईदी 10,000 ईदी मेरी बेटी की शादी के बाद कहती कौन सी ईदी केड़ी ईदी बच्चों की नहीं होती कोई ईदी। सदर आली वकार शादी से पहले उठाती थी मेरे लाड और नखरे, शादी के बाद कहती नपते गिले चक दे फटे। सदर आली वकार बस क्या बताऊं मैं अपना हाल कि हर सास ये ख्वाहिश करती है कि मेरी बहू सोनी हो, लाल गुलाबी और हिरन के जैसी चाल हो, दिन में 10 बार जी हजूरी की पेश करती वो सलामी बार बार हो। लेकिन सदर आली वकार बेटे के लिए राजकुमारी पर घर के लिए काम वाली हो। पर सदर आली वकार बहू की तो छोटी सी नन्ही से मन्नी से बस इतनी से ही आवाज है कि सस होवे तक चंगी होवे नहीं तो फोटो दीवार नाल टंगी होवे। सदर आली वकार इस तमाम जुल्मों के बाद मैंने भी कह दिया कि बस कर दिया मैंने भी ऐलान। क्या मैं कोई गुलाम हूँ जो तुम कहोगी वो करूंगी? एब्सोल्युटली नॉट। शुक्रिया। पुत्र आपका जवाब, सासू माँ आपका जवाब। मेरा मौजू है कि मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। आपकी इजाज़त से सर। जी जी। जिया अली वकार इतवार के रोज़ अपने बेटे की शादी का अरमान लिए, होंठों पे लाली लगाए, जा बैठी मैं असद मियाँ के घर। लड़की की माँ बोली काम सारे करती है, बड़ों का एहतराम दिल से करती है। खामोश तबाह और हसीन लड़की देखकर मैंने भी सोचा ये मेरे सामने क्या बोलेगी। जिया अली वकार बेटे के सर पे सहरा सजाया कि बहू आएगी मेरे पाँव दुबाएगी, जब कहूँगी खाना पकाएगी, आराम से बैठकर इस पर हुक्म चलाऊंगी। जिया अली वकार सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। बहू आई जो नहीं थी सर में दर्द वो भी लाई। एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मेरा लाल जो मिलाता ना था कभी आंख से आंख, कहने लगा नहीं है वो कोई नौकरानी, बन के रहेगी मलका रानी। पीछे खड़ी हंसती रही महारानी। समझ गई मैं कहानी सारी। जिया अली वकार सारा जहां ये कहता फिरता है कदी ते फेंके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। लेकिन एक अनोखी वारदात नहीं मेरा मतलब है इस शादी में मेरा लाल कदी ना फेंके जानी बेगम, आवेगा किदा सानी बेगम का नारा ऐसे लगाता है जैसे बेगम नहीं कोई वेंटिलेटर हो। जिया अली वकार मांगी जो मैंने चाय की प्याली, कहने लगी नहीं आती मुझे बनानी। मैंने जो आंख उठाकर बेटे की तरफ देखा तो कहने लगा माँ पहले भी तो तुम खुद ही थी बनाती। जिया अली वकार मेरा चांद का टुकड़ा जो कभी रखता ना था मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम, इस तूफान के आते ही जाने लगा है किधर, और साथ हमेशा ये है जाती। मेरा दिल इतना है जलाती, मेरा दिल इतना है जलाती। 7 बजे कहूँ तो 8 बजे जानकर है आती। और अगर मैं बेटे से पूछूं तो कहने लगता है माँ तुम कौन सा मुझे हर बात है बताती। इस तरह इसने छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। जिया अली वकार अपने जो बहन भाई आए उन्हें है अच्छा खाना खिलाती, मेरी जो बेटी आए उन्हें बस मुँह ही बनाकर दिखाती। जिया अली वकार मैंने जो पूछा कि मेरी लाडो सी बेटी जिसको पाला मैंने इतने प्यार से वो आती तो तुम मुँह ही क्यों बनाती, तो कहने लगी वो जो खाना तुमने खाया था मेरे घर पे वो सारा तो मेरी माँ ने बनाया था। मुझे तो पता ही नहीं कि चाय कैसे बनानी है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस तरह से जो है वो सारी जुल्फे संवारने का तो पता है, अदाएं दिखाने का भी पता है, बेटे के आसपास है मंडराती। जिया अली वकार मैंने जो पूछा कि तुमने शादी क्यों रखी, शादी क्यों की अगर तुम जो है तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती बनानी, तो कहने लगी मैं हूँ हाईली एजुकेटेड शहजादी। जिया अली वकार हाईली एजुकेटेड शहजादी, क्या डिग्रियाँ मैं प्लेट में रख के लूँ, क्या जितने भी इसके स्किल्स हैं मैं प्लेट में रख के लूँ, इसको तो ना आता है खाना बनाना और ना ही आता है पानी पकड़ाना। छीन के मुझसे मेरा ही बेटा अब लिफ्ट नहीं है मुझे कराती। शुक्रिया। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ आपने एक मंजूम शिकायतनामा पेश किया ना, मंजूम कहते हैं जो आपने शेरों की शक्ल में नज़म की शक्ल में काफ़ी आपने मिलाए, एक्सप्रेशंस आपके बहुत अच्छे थे, कंटेंट आपका बहुत गुड था। लाइबा, हाँ लाइबा का, और स्पीड मुझे तेज़ लगी आपकी कि जिससे आपने शायद ये अखज़ किया हो कि ये मैंने फटाफट ख़त्म करना है।
तो कि बजाय बातें उसके अपनी बातें सारी पूरी हाँ। करनी है ना। हाँ, और आपका रामीन, आपने कंटेंट आपका बहुत अच्छा था और एक्सप्रेशन भी आपके ठीक रहे। कहीं कहीं ना मुझे फील हुआ कि आपको ना ये महज ये दो चीज़ें हाथ यूं यूं हिलाना, ये हम जिस सास आपने जिस सास का करैक्टर पेश किया वो एक सास मुझे लगा पढ़ी लिखी सास है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं हम सास वही रिवायती सास हो, आजकल पढ़ी लिखी सासें आ रही हैं। तो आपका भी बाकी डिटेल में जब अब मैंने अपना वो जो फैसला लिखा हुआ है जो मैंने अखज़ किया तो वो डिस्कस करके आपको बताएंगे। बट आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेटे बिल्कुल। लाइबा, आपकी जो रेट्रिक जो यही बता रहे थे कि आपने शेर व शायरी की तरह से जिस तरह से इसको पूरे को अपनी तकरीर को मुकम्मल किया, लग वो बहुत अच्छा रहा था, सुन के भी मज़ा आ रहा था। आवाज़ भी आपकी माइक पे बहुत अच्छी थी, स्पीड थोड़ी तेज़ थी। अगर आपको होता है कि हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है लेकिन ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। तो ये ठहराव आपको आगे अगले दिनों में आपको अपनी आवाज़ में अपनी तकरीर में थोड़ा सा ठहराव लाना है। इसके अलावा आपका टॉपिक मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है कि फुफ्फो बन गई सास। तो ये टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा था और आपने अदायगी भी आपकी बहुत अच्छी थी। रामीन, आपके केस में आपकी आवाज़ माइक पे बहुत अच्छी लग रही थी। सिर्फ जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए वो आपकी आवाज़ में वेरिएशन प्रोमिनेंट होनी चाहिए। अभी थोड़ा मोनोटोन लग रहा था, एक ही आवाज़ में एक ही स्टाइल में पूरी आपकी तकरीर चल रही थी। थोड़ी सी वेरिएशन आएगी ना इसमें, थोड़ा उतार चढ़ाव, तो उससे हम सबकी जो अटेंशन है वो आप ग्रैब कर सको। थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लें, बाकी आपकी कोशिश बहुत अच्छी। अच्छा, हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल जजमेंट्स की तरफ भी जाएंगे और आपको पर्सपेक्टिव भी देंगे डिटेल, ताकि कल जो है वो मज़ीद और बेहतर परफॉर्मेंसेस के साथ आप लोग सामने आएँ और आपके साथ आपके कल के टॉपिक्स भी शेयर किए जाएंगे ब्रेक के बाद। ओ निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठा। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। एंड अब वक्त हो गया है फाइनल जजमेंट का, लेकिन आप कुछ जजमेंट से पहले कहना चाहेंगे सर? मैं जुगन ये कहूँगा कि इन्होंने बच्चों ने और आपसे भी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुई जजमेंट में। इंतहाई टैलेंटेड बच्ची हैं ये, और इस एज में हम लड़के होते हुए भी ये हिम्मत नहीं कर सकते थे। जिस एज में इन्होंने माशाल्लाह सामने आके सबके सामने ऑन स्क्रीन इतना अच्छा बोली है, मुझे नहीं पता इससे पहले ये अली को भी कुछ कह दें, बेचारे को बैठा हुआ है राहों में। बहुत अच्छे हैं और अली ने इनको ये आपने सारा तैयार किया अली। और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ब्रेक में भी आप बताया कि आप नहायत शानदार शख्सियत के मालिक हैं और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, खुद भी बोलने का स्टाइल, आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप मैं ज़ाती तौर पे मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा आप स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बेहतरीन शख्सियत है। हाँ जी। अगर आप इसी तरह इसी खूबसूरत अंदाज में आप स्टैंड अप कॉमेडी किया करें, बहुत शानदार। आप में एक्सप्रेशन है, आप में वेरिएशंस हैं। बिल्कुल। और अच्छा बिल्कुल, हमारे पास जी, अब जी। 2-3 मिनट बाकी हैं, कुछ वक्त कम ही हो गया आज हमारे पास बहुत ज़्यादा, तो बस जी। 2-3 मिनट रह गए हैं। तो सर जजमेंट पहले तो मैं ये बता दूं, ये हम दोनों का फैसला है, ठीक है। तो नाराज आधा उधर होना। हाँ, आधा उधर होना और आधा मुझसे होना। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, इस फैसले में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अगर कोई नहीं सिलेक्ट हो सका या कोई फर्स्ट आ गया तो दूसरा कहे कि यार मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ। बाज़ औक़ात आप किसी वक्त खड़े होते हैं, आपके ज़हन में नहीं कोई बात बन रही होती, बाज़ औक़ात अगली दफ़ा आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। एनीवे, जो फैसला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट डिबेटर ऑफ टुडे, हाँ, बेस्ट डिबेटर ऑफ टुडे है जी कशफ। कहाँ है जी? अच्छा, वो इसलिए कि इस बच्ची ने इस कंटेंट बहुत गुड था और एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था और ये सारी चीज़ें मिलके ओवरऑल बहुत शानदार इन्होंने परफॉर्म किया। आप भी कुछ बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे तो ये थे, तो हमारी content भी बेस्ट बहुत- डिबेटर हो गई ना ऑफ द डे जी। ये सिर्फ हम हर रोज जो है एक डिबेटर को पॉइंट आउट जरूर किया करेंगे जिसने सबसे बेहतरीन और सबसे एंगेज किया ज्यादा हमें। अच्छा, अब सर अच्छा, दूसरी टीम ए की हमारी बच्चियां हैं जी, टीम ए से, और हमारी टीम बी की बच्चियां हैं। टीम बी से बेस्ट डिबेटर जो मैं बता रहा हूँ जी, वो मेरा ख्याल है आप भी मुत्तफिक होंगी, हम भी मुत्तफिक थे। फ़ायज़ा मैं फिर बता दूं, इस बच्ची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो जो आवाज़ में एक घन गरज और बात समझ में आने वाली और पूरी फोर्स के साथ
एक्सप्रेशंस। दूसरी सबसे अच्छी बात, मैंने फिर वही बात करूंगा कि इन्होंने फेस एक्सप्रेशंस की इन्हें प्रॉब्लम थी, जाहिर बात है वो हम तक नहीं, लेकिन इसके बावजूद इनकी आवाज़ से वो सारी बॉडी लैंग्वेज हम तक पहुंची। वेल डन बेटा, वेल डन। एंड फाइनली सर, कौन सी टीम एज अ कलेक्टिव इतनी सॉलिड थी कि आज वो हमारी टीम विनर है? आज के हमारे टॉपिक, आज की हमारी टीम की एक और जो बेस्ट डिबेटर थी, मैं उनका भी बताता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सी टीम। देखे ना, एक उधर से आ गई, एक उधर से आ गई। अच्छा। अब जिस टीम की एक डिबेटर और ज्यादा निकल आई तो वो ऑटोमेटिकली वो टीम विन कर जाएगी। क्यों जी, आप बताइए जरा। बिल्कुल सही। एक बच्ची का और नाम है और फिर आप अनाउंस कीजिए। अच्छा जी, सो एक और बच्ची जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी डिबेटर रही वो थी सैयदा लाइबा ज़ैनब, जो कि टीम बहू में से थी। इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा था, डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी, तो इस हिसाब से हमारी टीम बहू ए जो है, स्टैंड अप गर्ल्स, कांग्रेचुलेशंस। हमारी टीम ए, टीम बहू इज द विनर टुडे। कल का हमारा टॉपिक है नंद और भाभी, और वो अपना पर्सपेक्टिव एक दूसरे के बारे में शेयर करेंगे। यहाँ पे एक क्विक डिस्क्लेमर, ये सिर्फ हंसी मजाक इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन सास बहू, नंद भाभी, ये सारे ताल्लुकात मोहब्बत के ताल्लुकात हैं। ये ऐसे रिश्ते हैं जिनके ऊपर एफर्ट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हंसी मजाक अपनी जगह है, लड़ाई झगड़े भी अपनी जगह हैं, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट को आगे लेके चलना, और याद रखना कि जब बहू बेटी बन जाती है और जब सास माँ बन जाती है तो बहुत से तकरार और इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नुखैस साहब, आप रॉक स्टार हैं, और आप भी मैडम, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अली, आपका भी शुक्रिया, और हमारी टीम्स का भी शुक्रिया। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी और नंद और भाभी के दुखड़े डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 समझ पाए, देख के तेरी जान निकल जाए। रोकना चाहोगे तो न रुकेंगे हम, मार के बाजी ये रहेंगे हम। जीत हो या हार हो, दिल में अपने प्यार हो, नाच नाच झूम झूम गले मिलेंगे। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल